हक के राही देवबंद, दीन के दाई देवबंद, हर फितना दज्जाली पर कहरे इलाही देवबंद, कहरे इलाही देवबंद। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है, जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम। हेलो, मौलवी अब्दुल वही साहब बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा, हजरत खैरियत से? जी जी, फारिग है आप हजरत? जी, आप फारिग है? गाड़ी नहीं, मैं तो गाड़ी नहीं हूँ भाई। अच्छा अच्छा, हजरत ये पूछना था मुझे। जी, मैं हुज़ैफा हनफी बोल रहा हूँ, मुंबई से बोल रहा हूँ मैं हजरत। जी, ये जो देवबंदी है, देवबंदी जो है, जी, इनके कौन से कुफरी अकायद है, ऐसा बता सकते हैं मुझे आप? जी, जी बताइए ना। देवबंदी वाले जो है वो हमारे मसलक के नहीं है, लिहाजा उससे लेना देना तमाम चीजें बंद होना चाहिए शरअन, क्योंकि वो शरई एतबार से जो है मुसलमान में दाखिल नहीं है। तो ऐसा मतलब कैसे बोल सकते हो? वो तो बोलेंगे साबित करो, तो कैसे बोल सकते? असल में जो आदमी अल्लाह के रसूल की तौहीन करता हो, अल्लाह के रसूल को न मानता हो, मुंह में मानता हो दिल में नहीं हो, अल्लाह के रसूल का कोई याद बनाता नहीं हो, अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करता हो, और उनके अकाबिरों ने अल्लाह के रसूल के शान में ऐसे ऐसी गुस्ताखी किताबें लिखी हैं कि जिसको पढ़ने से आदमी का ईमान ही चला जाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी किताबें बता सकते हो आप? जैसा तहज़ीरुन नास है, तज़कियतुल ईमान है। कौन सी तहज़ीरुन नास। अच्छा, उसके बाद? तक़वियतुल ईमान। तक़वियतुल ईमान। तकवीतुल ईमान ना, तक़वियतुल ईमान। अच्छा, इसी तरह और भी बहुत किताबें हैं, उन लोगों की बहुत किताबें हैं जिसमें अल्लाह के रसूल के शान में उन लोगों ने इस तरह गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किया है कि जो सुनने के लायक भी नहीं है। तो मतलब कैसे कैसे इस्तेमाल किए, मतलब क्या इबारत बता सकते हो आप? एक बात में समझ जाइए कि वो इतना कहता है कि अल्लाह का रसूल जो है का जो इल्म है वो शैतान के इल्म से भी कम है। अच्छा, तो मतलब ये जो हमारी किताबों में जो लिखा है, जी ठीक है ना, जैसे कि आप बता रहे हिफ्जुल ईमान और ये, जी जी, तो ये आपके अहमद रजा खान साहब ने भी तो यही कह के गए ना, मतलब जो इनके कुफरिया कलाम को देखकर बहानाबाजी करे, उन्हें उस्ताद शागिर्दी और दोस्ती रखे, तो वो भी काफिर हो जाएंगे ना? जी हाँ, वही ना, मन शक्का फी कुफरी व अज़ाबी फकत कफर ना। हाँ 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 हाँ, फकत कफर। वो आला हज़रत जो लिखे हैं बिल्कुल हक और सही लिखे हैं उन्होंने। अच्छा अच्छा, तो ये जो देवबंदी है, मतलब ये अहले सुन्नत में जरा भी नहीं है? नहीं, और अगर अहले कोई, सुन्नत का कोई खुशबू भी उसके पास नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अगर कोई इन्हें अहले सुन्नत माने तो वो मन शक्का फी कुफरी व अज़ाबी फकत कफर में जी जाएगा ना? जी 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 जी, वो जी, उसके जी। अंदर दाखिल हो जाएगा, इसलिए उसको अहले सुन्नत किसी भी सूरत में माना नहीं जाएगा। मगर वो लोग तो धोखाबाजी करते हैं, इंसानों के सामने जाके अपने को समझ जाते हैं बहुत बड़े हम लोग सुन्नी हैं, उमुख हैं, तुसा है, मगर वो जब जाल में फंस जाते हैं तो उसको बर्बाद करवा हजरत देते हैं। आपका कहाँ तक मुताला है ये देवबंदियों की किताब में? मेरे काफी मुताला मेरा है उसके बारे में। तो आपने जितनी किताबें सब पढ़ी है क्या पूरे? जी मैं पढ़ा हूँ। मतलब तकवीतुल ईमान भी पढ़े हो आपने? जी हाँ, हाँ, तक़वियतुल ईमान, तहज़ीरुन नास, ये तमाम किताबें मैं पढ़ा हूँ। तो अच्छा, आप इमामत करते हैं क्या हजरत? नहीं, मैं बस्ती में रहता हूँ, इमामत करता हूँ, खाली ईद और बकरीद का इमामत करता हूँ बस। अच्छा अच्छा, और कुछ करते हो क्या, मतलब देवबंदियों के खिलाफ? मैं स्कूल टीचर था, रिटायर हो गया हूँ, रिटायर होकर घर में बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, देवबंदी के खिलाफ रद्द नहीं करते आप? रद्द तो करता हूँ मगर रद्द के ऊपर कोई किताब अभी तक मैंने लिखा नहीं है, मुझे उस तरीके का फुर्सत मिलता नहीं है, परेशानी में है। अच्छा, ये मैं देखा हूँ कि बाज बरेलवी हजरत तकवीतुल ईमान किताब पढ़ते हैं और मुताला भी अच्छी से करते हैं। तो मैं जी। फतावा रजविया पढ़ रहा था, ये फतावा जी। रजविया आला हजरत की जिल्द नंबर 15 है इसकी, ये रजा जी। फाउंडेशन से छपी है।
तो इसमें जी सवाल हाँ। किए उनसे एक सवाल किए जी कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन के तकवीतुल ईमान का पढ़ना बाज लोग बुरा बताते हैं और बाज जी अच्छा कहते हैं। जी बुरा बताने वाले हुजूर का हवाला देते हैं, मतलब किसका देते हैं? जी आला हज़रत का हवाला देते हैं। जी और जी हम जी मशकूक है जवाब से। तो जवाब में जी लिखते हैं ये नापाक किताब सख्त जलालत वो बेदीनी और कलिमात कुफ्र पर मुश्तमिल है। जी इसका पढ़ना जी जिना शराबखोरी से बदतर हराम है और जी उनसे ईमान नहीं जाता, ये ईमान जाहिल करने वाली अल इयाज़ु बिल्लाह। ठीक है, तो जी मतलब अब जो तकवीतुल ईमान जो जितने भी लोग पढ़ेंगे, हाँ, जितने बरेलवी, तो ये आला हज़रत के तो फतवे से तो वो शराबखोर और जानी हो गए ना, और असल उनका में ईमान भी गया ना। दो यहाँ दो चीज है। एक है उसको पढ़ के उस पे अमल करना। यहाँ पर अमल की दूसरा बात नहीं है लिखी हुई है ना। दूसरा है उसकी जानकारी हासिल करने के लिए आलिम अगर पढ़े तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको मसला अखद करना पड़ेगा और उनके खिलाफ उनकी तदबीरात जो है वो उसे पेश करना पड़ेगा। अच्छा, जो आलिम नहीं पढ़े, जो गैर आलिम पढ़े, तो उसके लिए तो ये तो जिना और अवाम को नहीं पढ़ना चाहिए वो किताब। तो लेकिन अवाम जो, के लिए बिल्कुल मना है। हाँ, तो जो अवाम, जैसे एक है नूर हसन ड्राइवर है, जी एक जमशेद अली तेल बेचने वाला है, और एक जी अब्दुल कदीर टेलर है वो। जैसे ये जी हजरात रहते हैं, ये अपना पेट पूजा करने के लिए चैनल बना कर रखे है ना। तो जी ये लोग क्या करते जी हैं कि, हाँ, मैं सही बात बता रहा हूँ, आप खुद चेक करो जाकर। तो ये लोग ने जी चैनल बना कर रखे हैं और बाकायदा जी आप शायद से यूपी के इकराम रजा करके है एक, ठीक है ना, मौलवी जी इकराम रजा करके है, उनका चैनल है यूट्यूब पर। उन्होंने अभी माशाल्लाह रद्द भी किया लोग का कि उनकी असलियत बताए जी आवाम को कि ये लोग बरेलवियत के लिबास में आवाम को धोखा दे रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, मुनाजिरों को खेल बना कर रखे ये लोगों ने, है ना। जी तो ये लोग भी जी मतलब जाहिल लोग हैं, ये तकवीतुल ईमान पढ़कर खुद भी गुमराह हो रहे हैं और लोगों को भी कर रहे गुमराह, और मतलब लोगों अलग को तरीके। पूरा कहे। हाँ हाँ तो ये बिल्कुल लोग, हकीकत तो से। ऐसे ऐसे लोग शराब जानी ये हो गए ना, मतलब शराबखोर से हाँ बदतर हो गए, जानी हो गए, इनका ईमान भी हाँ जाहिल हो गया। हाँ नहीं बिल्कुल ईमान खत्म हो गया। जी जी हजरत। तो मैं जी वैसे ये आपका नंबर है ना, मुझे एक व्हाट्सएप जी ग्रुप में ना बात चली थी। तो जी एक जाकिर करके है, मौलाना है वो भी, जाकिर जी करके, और जी दिल्ली में वो कपड़े का काम करते हैं। अच्छा तो अच्छा अच्छा हाँ, तो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखो ये एक हजरत है बंगाल के तरफ के, जी तो इनसे थोड़ा बात कर लो, ये बता देंगे आपको। मैं बोला ठीक है। तो ये इसी ताल्लुक से जानना था कि जो देवबंदी तो अहले सुन्नत में जरा भी नहीं है ना। नहीं 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 नहीं। अगर बकौल असल में अगर अहले, आला हज़रत ने जब ये कह दिया है कि उसके पीछे नमाज भी नहीं होगा, उसका जनाजा नहीं होगा, तो फिर उसके पीछे नमाज कैसे होगा? जी जी, तो ये फतावा रजविया में एक उसूल भी लिखा है ना। अगर देखो कोई हाँ 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 हाँ, कोई अहले सुन्नत हो, फतावा रजविया है, रजा फाउंडेशन से छपी है। जी इसमें जी एक उसूल लिखा गया है सफा नंबर जी 74 पर, कि अहले जी सुन्नत को खारिजी कहना रावजियों का शियार है। मतलब अगर कोई अहले सुन्नत है, उसको अगर जी कोई खारिज कर रहा है अहले सुन्नत से, तो वो रावजी होता है जी ना। जी तो जी हाँ अब ये आप मतलब ये देवबंदी तो अहले सुन्नत नहीं है आपके नजदीक, और बरेलवी नहीं और अहमद रजा खान साहब आला हजरत से लेकर तो अदना हजरत तक के, तो अहले सुन्नत जी में नहीं है ना ये। नहीं नहीं। अगर कोई माने तो वो भी उनके साथ में अहले वो सुन्नत से मानने चला वाला जाएगा। भी वो उनके साथ चला जाएगा। जी जी, यही तो मतलब ना, जब मुदाला होता है ना तो इससे समझ में आता है कि किसका ईमान कितना जा रहा है, कितना है, बस बस मालूम बस पड़ता बस। है। तो मैं यही हाँ इसी तरीके से, अगर मतलब अगर कोई कहे कि अहले सुन्नत वल जमात है, ऐसा कहे कि देवबंदी व बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात, ऐसे भी नहीं कह सकते ना। नहीं ये भी नहीं कह सकते। उनको हाँ, किसी भी सूरत में अपने साथ जुड़ाया नहीं जा सकता। नहीं नहीं बराबर। और ये भी नहीं कह सकते कि देवबंदी बरेलवी एक खून है, ये भी नहीं कह सकते। नहीं नहीं नहीं। तो इससे क्या होगा? मुसाबाहत करना ही मना है। जी जी। अरे ये आपको पता है हजरत, ये अपने पाकिस्तान के पड़ोस मुल्क के जी एक है फकीर मोहम्मद रिजवान दाऊदी करके है, जी उनका फेसबुक पर अकाउंट भी है। जी तो उन्होंने किताब लिखे थे, मारिफत करके एक नाम किताब लिखे थे। जी तो उस मारिफत नामी किताब के अंदर कम से कम 35 से 39 बरेलवी उलमा जी की तकरीर के साथ में वो किताब लिखे। और जी इसके अंदर वो बताए कि अच्छा, ये क्या देवबंदी और बरेलवी में कभी इत्तेहाद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर कोई आखिर इत्तेहाद की बात करे जब कोई तो। होता तो है भी कदरी भी वही कर रहा है।
मतलब वो भी काफिर हो गया ना, मन शक्का फी कुफरी। वो भी उसे, हाँ उसे तो फतवा ऑलरेडी निकल गया फतवा उसका। अच्छा, मतलब इत्तेहाद भी नहीं कर सकते ऐसा, मतलब हाँ, जो आला हज़रत का हाँ, फतवा खड़ा है वो फतवा ही रहेगा। हाँ, उसको रद्द करने का ताकत किसी का है नहीं। अच्छा, तो ये मारिफत नाम की किताब में 35 से 39 अपने आपके बरेलवी जय्यद उलमा की तकारीज के अंदर मौजूद है, और मदरसों के नाम भी है। तो ये मैं पढ़ रहा था, तो इसके सफ़ा नंबर 115 पर तो मुझे डाउट हुआ कि ये बात कैसे लिखे कि जब बरेलवी आज़ाद देवबंदी को काफिर कहते हैं, और मन शक्का फी कुफरी व आज़ाद भी फ़कत, यानी कुफ्र में शक करे तो भी काफिर होते हैं। तो ये इतनी बड़ी बात इधर कैसी लिखी हुई है कि इस पर आज तक के कोई बरेलवी ने हुक्म नहीं लगाया, और ये कैसे बच गए। तो मैं ये पढ़ रहा था कि इसके सफ़ा नंबर 115 पे लिखा है कि आपके खत के पहले नुक्ते पर बात की जाए कि अक्सर अकायद व अमाल पर उलमा अहले सुन्नत उलमा देवबंद, क्या है उलमा अहले सुन्नत उलमा देवबंद, यानी उलमा देवबंद को उलमा अहले सुन्नत लिखा गया, और उनके मुत्तबईन अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही कारबंद है। तो वाकई इसमें कोई शक नहीं कि हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी देवबंदी का खून एक है। और नीचे लिखते हैं पॉइंट नंबर 2 में कि किताब में साबित किया गया है कि देवबंदी और बरेलवी एक है। अगर कोई लिखा है तो वो ढुलमुल यकीन कोई होंगे, हकीकत में वो बरेलवी नहीं है। नहीं हजरत, मैंने इसको किताब को पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ा और इसका तहकीक भी किया, तो ये खुद अब बरेलवी भी है, अभी जिंदा भी पाकिस्तान में है। आप खुद देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, इसके अंदर बड़े बड़े जय्यद बरेलवी उलमा के तकारीज भी मौजूद है इसके अंदर, 30 से लेकर 39। मेरे नजर से पढ़ा नहीं है किताब। अच्छा, ये किताब मैं आपको भेज दूंगा आपको। अच्छा, तो ये लेकिन अगर ऐसा है तो ये तो मन शक्का फी कुफरी व फकत कफर की जद में तो आ गए ना आला हज़रत के। बस आप उसको भेजिए तो मैं पहले उसे मुताला कर लूँ, उसके बाद तब। मगर ये बिल्कुल बंधा हुआ बात है कि उसके कुफ्र होने में भी अगर कोई शक करेगा तो वो भी काफिर है। हाँ, तो ये दूसरी किताब भी थी इसी तरीके से, ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, आपने किताब पढ़ी है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब की। हेलो, मौलवी अब्दुल वही साहब जी हाँ, बोलिए। तो ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन एक किताब है, ये अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब की किताब है। ये मकतबा रिजविया से छपी है, लाहौर से। हेलो, हाँ बोलिए। और मैं जो काम में व्यस्त हूँ, इसलिए आप पीछे फिर मुझे लगाइए ना, बात करूंगा। तो ये हवाला तो सुन। जब आ गए देवबंदी रोने लगे सब बिदती, जब आ गए देवबंदी रोने लगे सब बिदती, जब आ गए देवबंदी रोने लगे सब बिदती। झुकते हैं मज़ारों पर, झुकते हैं मज़ारों पर, ये कैसी अक्लमंदी। जब आ गए देवबंदी रोने लगे सब बिदती।